वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें लेस रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम मोर रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा डिस्प्लेस्ड कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है। अभी हमने डिफाइन इसको किया, द रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम ज्यादातर मेटल की बात की जाती है। ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव एटम और ग्रुप। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तीन एग्जांपल आप लोग को पढ़ने। फर्स्ट एग्जांपल जो है वो कॉपर सल्फेट के बारे में है। फर्स्ट एग्जांपल यहां पे CuSO4 है, कॉपर सल्फेट। ये एक्वस सॉल्यूशन है, यानी पानी में डिसॉल्व है। 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें अटैच्ड रहता है, CuSO4.5H2O। तो ये 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ कंबाइन होगा, तब जाके इसका कलर जो होगा कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का होगा। याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का होगा। इसका नाम ब्लू विट्रियोल भी है, कॉपर सल्फेट या ब्लू विट्रियोल, ब्लू कलर के होने के कारण। अब इसको हमने रिएक्ट करा दिया जिंक से। ओके, तो जिंक या फर्स्ट रिएक्शन आयरन वाला है, आयरन ही पहले बता दे रहा हूं, फिर जिंक आयरन से। तो जब आयरन का नेल आप एक्सपेरिमेंट में दिया है, CuSO4 के सॉल्यूशन में आयरन का नेल हमने डाल दिया, तो क्या होगा? ये जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को हटा करके ये आयरन SO4 के साथ आ जाएगा। कॉपर को हटा देगा और ये बन जाएगा FeSO4। ये भी पानी में सॉल्यूशन रहेगा और ये 7H2O के साथ रहता है और कलर हो जाता है ग्रीन। आयरन का सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, ठीक, ग्रीन विट्रियोल। और ये FeSO4 फेरस सल्फेट है। और कॉपर बेचारा अकेले बचा, तो ये इधर आ गया। ओके, तो यहां पे क्या हमने देखा, कॉपर सल्फेट था। अब आयरन क्या हुआ कि कॉपर का जगह ले लिया और कॉपर बाहर निकल गया। तो कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय आयरन। क्यों? क्योंकि आयरन हाईली रिएक्टिव है, तो ये इसका छीन लेगा और कॉपर अकेले छट जाएगा। यही होता है डिस्प्लेसमेंट। मजबूत जो होता है वो कमजोर को हटा देता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये ब्लू कलर से ग्रीन कलर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे, या फिर थोड़ा देर रखेंगे तो फेंट करेगा इसका कलर। नेक्स्ट, फिर कॉपर सल्फेट को ही जिंक से रिएक्शन करा रहे हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकेंड है CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन लिए जो कि ब्लू कलर का है, इसको हमने जिंक से रिएक्शन करा दिया, जिंक से। तो जिंक भी कॉपर से हाईली रिएक्टिव है। मैं रिएक्टिव सीरीज यहां लिख दे रहा हूं। सबसे अगर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे आप, तो सबसे पहले सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हाईली रिएक्टिव। यहां पे लिख रहा हूं हाई रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव में, पोटेशियम से आपको पढ़ना है, पोटेशियम है
उससे कम हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये आपको जो पढ़ना है वो मैं लिख रहा हूं, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये चार जो है वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव में आते हैं, लेकिन इसमें भी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद अल्युमिनियम, जिंक, आयरन एंड लीड आता है। इसके बाद आएगा एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड। ये सब मॉडरेट रिएक्टिविटी का हुआ, ये हाईली रिएक्टिविटी का हुआ, ये सब मॉडरेट रिएक्टिविटी का हुआ। इससे नीचे हाइड्रोजन आता है, यहां पे हाइड्रोजन है जिसकी रिएक्टिविटी 0 मानी जाती है, रिड्यूसिंग पावर 0 माना जाता है, तो इसको हमने रिएक्टिविटी के सेंस में अभी बताया। और इससे कम में जब जाइएगा तो लेस रिएक्टिव मेटल्स आएंगे, वो है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, मरकरी, Hg, सिल्वर Ag एंड गोल्ड Au। गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव हुआ। तो इस तरह से यहां पे हमने देखा कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव आयरन है, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यहां पे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव जिंक है, इसलिए जिंक को फेंक देगा, खुद SO4 के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो इस तरह से ये बनेगा क्या, यहां पे ये जो कंपाउंड बना दैट इज योर ZnSO4, ये व्हाइट कलर का हो जाएगा ये, और प्लस कॉपर इसमें भी सॉलिड डिस्प्लेस्ड हो गया। आप देख रहे हैं कॉपर से आयरन और जिंक, कॉपर से आयरन भी और जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको हटा के खुद SO4 के साथ कंबाइन कर गया। ठीक है। उसके बाद लीड का कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन आपको पढ़ना है, यानी कि कॉपर का CuCl2 हमने ले लिया। ठीक है, तो CuCl2 को Pb से रिएक्शन कराया, कॉपर का क्लोराइड है, इसको लीड से रिएक्शन कराएंगे, तो लीड भी क्या है, कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, तो ये भी वही काम करेगा। क्या करेगा, लीड कॉपर को हटा के खुद क्लोरीन के साथ जुट जाएगा और बना क्या देगा, PbCl2। अब क्या बन जाएगा यहां पे, PbCl2 और प्लस कॉपर डिस्प्लेस्ड हो गया। तीनों रिएक्शन में आपको कॉपर का ही डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। यहां पे SO4 था दोनों में, आयरन और जिंक के द्वारा कॉपर हटा के कॉपर के SO4 के साथ Fe और Zn हो गया। इसमें CuCl2 था, Cu से Pb भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको डिस्प्लेस करके खुद PbCl के साथ हो गया, Cu अलग हट गया। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इधर वाले को इधर वाला डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हमने 3 एग्जाम्पल दिया, A, B, C, यही 3 एग्जाम्पल इसमें पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है। इस रिएक्शन में क्या होता है ना कि 2 रिएक्टेंट में आयन का एक्सचेंज होता है, एक रिएक्टेंट का आयन दूसरे रिएक्टेंट में और दूसरे रिएक्टेंट का आयन पहले रिएक्टेंट में आ जाता है। दैट इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, वहां 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इसमें हमने बताया कि द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट्स ऑकर्स। 2 रिएक्टेंट है तो उसमें आयन का एक्सचेंज होगा। द रिएक्शन
in which exchange of ions between reactant occurs। यहां पे क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट रहेंगे और दोनों रिएक्टेंट का आयन एक्सचेंज होगा। इसमें ज्यादातर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ना है जिसमें कुछ प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है। फर्स्ट एग्जांपल इसमें सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का है। अगर आप सोडियम सल्फेट की बात करें, एग्जांपल देख लीजिए, Na सोडियम सल्फेट Na2SO4 हो जाएगा, और बेरियम क्लोराइड है BaCl2। ये दोनों पानी वाटर में डिसोल्व है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन है। इस एक्वस सॉल्यूशन को, इस दोनों एक्वस सॉल्यूशन को अगर आप एक साथ मिक्स करेंगे तो पता चलेगा कि एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब सोडियम सल्फेट के साथ है तो ये क्लोरीन के साथ हो जाएगा, और बेरियम क्लोरीन के साथ है तो ये सल्फेट के साथ हो जाएगा। आयन एक्सचेंज कर जाएगा। तो आयन एक्सचेंज करने से क्या हो जाएगा, ये सोडियम जो है SO4 के साथ है तो अब Cl के साथ हो जाएगा, प्लस Ba जो कि Cl के साथ है अब SO4 के साथ हो जाएगा। दो सोडियम दो क्लोरीन है, इसलिए यहां बैलेंसिंग के लिए दो लेना पड़ गया। ये दोनों पानी में डिसोल्व हो गया था, ये भी पानी में डिसोल्व हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन देगा। बट दिस इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, तो ये BaSO4 क्या दे देगा, सॉलिड है, यानी कि ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। PPT प्रेसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म है, PPT ऑफ बेरियम सल्फेट। नीचे बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, तो ये डिसोल्व रहेगा और ये प्रेसिपिटेट, इसलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कर सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि आयन एक्सचेंज हुआ है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है क्योंकि इसमें इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बन रहा है जो कि नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोथ। ओके, नेक्स्ट है कि इसी में डबल डिस्प्लेसमेंट में भी लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड का, लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड का दूसरा सेकेंड एग्जांपल मैं दे रहा हूं। ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल देने जा रहा हूं लीड नाइट्रेट वाला। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki, इसका रिएक्शन लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड का। इसमें भी क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा, आयन का एक्सचेंज होगा, यानी कि ये Pb नाइट्रेट के साथ है तो अब आयोडीन के साथ हो जाएगा, और पोटेशियम आयोडीन के साथ है तो पोटेशियम अब नाइट्रेट के साथ हो जाएगा। बस यही करना है। तो प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, KNO3, KNO3 हो जाएगा, K इसके साथ आ गया और Pb I के साथ आ जाएगा प्लस PbI2, ठीक है, प्लस ये एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, पानी में डिसॉल्व रहेगा, लेकिन ये सॉलिड रहेगा और नीचे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। और ये जो प्रेसिपिटेट आउट होगा तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट देगा, येलो PPT ऑफ लेड आयोडाइड। ओके, तो ये रिएक्शन जो हुआ आपका
येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड का मिल गया। इस तरह से ये दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ये PbNO3 के साथ था, KI के साथ था, अब ये एक्सचेंज हो गया, PbI के साथ हो गया और KNO3 के साथ हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन दोनों है। एक एक्स्ट्रा रिएक्शन आपके बुक में दिए हुए हैं जो कि है तो एंडोथर्मिक, लेकिन उसको छुपा के दिए हुए हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे तो क्या होगा। दिया हुआ है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी कि BaOH का होल ट्वाइस, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया। बेरियम हाइड्रोक्साइड आपको 2 ग्राम लेना है और सॉलिड है ये बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 ग्राम, और 1 ग्राम लेना है अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl 1 ग्राम ले लिए। अब ये कह रहा है इस दोनों को मिक्स किया गया, तो मिक्स करने पे क्या होगा। दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो होगा क्या, इसमें भी बहुत हद तक एक्सचेंज होगा आयन का, लेकिन प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। जैसे इसमें जब एक्सचेंज होगा तो BaCl2 तो बनेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे आ गया फर्स्ट प्रोडक्ट आपका आ गया BaCl2, बट नेक्स्ट प्रोडक्ट जो होगा ये अमोनिया में से NH3 बन जाता है और इसका H इस OH के साथ H2O बना देता है, वाटर। ठीक, अब यहां 2 क्लोरीन आया इसलिए यहां पे 2 देना होगा और 2 देने के बाद यहां पे भी 2 OH है तो वाटर, यानी कि इन सबों में अगर 2 दे दे BaCl2 NH4Cl 2 Cl आ गया, यहां पे 2 आया, 2 H2O भी बनेगा। अब देखिए बैलेंस्ड हो गया। तो इस रिएक्शन में क्या होता है ना कि ये दोनों जब प्रोडक्ट बनाने से पहले बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब करने के कारण ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और इस एंडोथर्मिक रिएक्शन में बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, जिसके कारण जिस ट्यूब में इसको मिक्स कीजिएगा, आप ट्यूब में अगर ग्लास ट्यूब में ग्लास रड से मिक्स कर रहे हैं तो वो ग्लास ट्यूब जो होगा वो बहुत ज्यादा 20 डिग्री माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। तो एक्चुअल में इसके बारे में पूछा गया है कि क्या होगा, तो इट इज हाईली एंडोथर्मिक reaction at the temperature reaches to -20 डिग्री सेल्सियस। -20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है। 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड और 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड को ग्लास रड से मिक्स किए तो इतना ज्यादा कूल हो जाएगा कि टेम्परेचर -20 डिग्री चला जाएगा, बहुत ठंडा हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्ब करके ये बनता है। इस तरह से हमने पिछले पेज में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक एक्स्ट्रा एग्जांपल जो एंडोथर्मिक रिएक्शन का है बताया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।